हेलो गाइज, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेज। एक हमारे ऑडियंस हैं, श्रोता हैं, जो हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं। उन्होंने आग्रह किया था कि बिहार का विकास कैसे हो, इसके लिए एक वीडियो बनाया जाए ताकि जो लोग इस विचार से अनभिज्ञ हैं, जानकारी से अनभिज्ञ हैं, वो इस जानकारी को प्राप्त करें और बिहार के विकास में अपना सहयोग दें। बड़ा अच्छा उन्होंने टॉपिक दिया है, बिहार का विकास कैसे हो, और ज़रूरी भी है क्योंकि हम बिहार वासी हैं, बिहार में रह रहे हैं, तो बिहार के विकास में हमारा विकास है। इस बात को सभी लोग भली भांति जानते हैं। तो जहाँ तक विकास का सवाल है, तो बिहार के विकास में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कहा गया है कि युवा के हाथ में जो भी चीज़ें हैं उसी में जीत है, क्योंकि जवानी एक ऐसी अवस्था है जिसमें अपार ताकत होती है। दिशा को बदलने का सारा श्रेय युवाओं में है। तो अभी के युवा लोग काम करना नहीं चाहते हैं। अब काम क्यों नहीं करना चाहते हैं? उनके पास एक हिचकिचाहट है कि हमारे पास इतनी लंबी डिग्रियां हैं, हम काम करेंगे तो लोग क्या कहेगा। और शायद इसी बात से हमारा बिहार जो है पिछड़ रहा है। लोग सरकारी नौकरी के चक्कर में बहुत दौड़ धूप लगाते हैं, लेकिन किसी काम को करने में उतना नहीं करना चाहते हैं। सरकारी नौकरी सब लोग को तो संभव नहीं है, क्योंकि एक आदमी कम से कम 100 लोगों की सेवा कर सकता है। नौकरी का मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 लोगों की सेवा करते हैं तब आपको एक नौकरी मिलती है। अब सवाल यहाँ ये है कि 100 लोग सेवा करने वाले हैं, नौकरी लेने के चक्कर में हैं, तो वो सेवा किसका करेंगे? सवाल ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आप कहीं नौकरी करते हैं, प्राइवेट हो या सरकारी हो, तो उसके जो मालिक होते हैं उनका लक्ष्य होता है कि इनका जितना पेमेंट करते हैं उससे हमको कई गुना आमदनी होनी चाहिए। और ये सच भी है। काहे कि आमदनी अगर आपको कम होगी तो कंपनी वाले आपके कार्य करने से कुछ अपना लाभ कमाएंगे या आपका पेमेंट भरेंगे, क्या करेंगे? तो कुछ आपको ज़्यादा काम करना होगा। सरकारी नौकरी में एक आदमी के पास विश्वास है कि वहाँ आराम करना है, काम करना नहीं है। दूसरी बात ये है कि सरकारी नौकरी में कभी विषम परिस्थिति नहीं आती है। जैसे प्राइवेट में क्या होता है कि कभी कभी काम में तेज़ी होती है, कभी कभी मंदी होती है, कभी कभी काम बंद हो जाता है तो पेमेंट आना बंद हो जाता है। लेकिन सरकारी में क्या है कि 12 मास 24 आवर 300 दिन पैसे आते रहते हैं, माने पैसे आने में दिक्कत नहीं होती है। तो इसी के लिए मारामारी चल रही है। तो हमारे जो राज्य के युवा हैं, जो नए पीढ़ी के लोग हैं, वो सब माथ मुड़ा रहे हैं कि हमको नौकरी चाहिए, बिना नौकरी के कुछ करेंगे नहीं। तो बिना करे तो कुछ होगा नहीं, कुछ न कुछ तो करना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अभी के जो कर्मचारी हैं, काम करने वाले लोग हैं, जिनको नौकरी मिल गई है, वो चाहते हैं कि काम कम करे या पैसा कई गुना हो। तो सवाल ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है? ये भी संभव नहीं है। तो जो लोग जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी में कहीं ना कहीं बेईमानी है, ईमानदारी से काम नहीं किया जा रहा है। इससे उत्पादन क्षमता घटती है। अब मान लीजिए कि अपने देश में अगर काम ज़्यादा हो तो हम यहाँ का उत्पादन विदेश भेजेंगे, वहाँ से पैसा आएगा, हमारा विकास होगा। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है, उत्पादन उतना ही करना चाहते हैं जिससे काम चल जाए। एक पोस्ट मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि संसार में 3 तरह के लोग हैं, जिसमें 80% लोग हैं जो जितना पैसा लेते हैं उतना भी काम नहीं करते हैं, और 10% लोग ऐसा हैं कि बिल्कुल काम ही नहीं करते हैं, मतलब निकम्मापन, गए पैसा लिए बात ख़त्म है।
और 10% लोग ही ऐसे हैं जो जितना काम करते हैं, मतलब जितना पैसा लेते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं, उनकी संख्या 10% है। अब सवाल ये है कि 10% लोग 90% लोग को खिला सकते हैं या उनके ज़रूरत के हिसाब से उत्पादन कर सकते हैं? ये संभव नहीं है। तो इसीलिए हमारा राज्य जो है वो पिछड़ा है, विकास के दौर में आगे नहीं जा रहा है। हालांकि कुछ युवा बाहर गए हैं, वहाँ की स्थिति को देखे हैं तो कुछ बदलाव लाने का प्रयास किए हैं, लेकिन वह बदलाव उनके घर तक ही सीमित है। समाज स्तर पर वो नहीं कर रहे हैं या गांव स्तर पर कुछ करना नहीं चाहते हैं, जिला स्तर पर कुछ करना नहीं चाहते हैं, परिवार स्तर पर भी नहीं कुछ करना चाहते हैं। परिवार स्तर पर का बोले तो परिवार में कई सदस्य होते हैं, भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी। तो उनका सिर्फ उद्देश्य है कि मैं और मेरे बच्चे। अभी हमारा विचार, हमारी व्यवस्था यहीं तक सिमट गई है, मैं और मेरे बच्चे। तो इससे विकास कैसे होगा? विकास के लिए तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का बात रहना होगा, क्योंकि हम जो भी उत्पादन करेंगे उसको दूसरे ही खरीदेंगे पैसा देकर, और फिर उस पैसे से हम जो चाहें कर सकते हैं, विकास करें, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, कुछ भी करें, ये हम कर सकते हैं। खुद का उत्पादन हम खुद तो खरीद नहीं सकते हैं, ये संभव नहीं है। तो जब तक हम सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की भावना से काम नहीं करेंगे तब तक विकास संभव नहीं है। अभी के लोग सिर्फ नौकरी इसलिए खोज रहे हैं कि सिर्फ अपना भला हो, दूसरे का भला हो या न हो। लेकिन अपना भला क्या होगा? एक आदमी स्वर्ग की कहानी सुना रहे थे, कोई मरा तो स्वर्ग में गया, नरक में भी गया। तो वहाँ उससे पूछा गया कि आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? तो कहा कि हमको जाना का कहाँ लिखा हुआ है, मतलब कहाँ जाना होगा? तो कहा कि आपको स्वर्ग में जाना होगा। तो कहा कि स्वर्ग में अगर आ जाएंगे तो फिर नरक देखा नहीं पाएंगे, तो थोड़ा प्रयास करते हैं कि नरक भी देखा जाए। तो नरक देखने गए थे तो वहाँ देखे कि एक टेबल पर खाना रखा हुआ है, बहुत अच्छा मिष्ठान है, पकवान है, माने स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ है, और दो तरफ लोग बैठे हुए हैं खाने के लिए। उनके हाथ में लंबी लंबी छुरे कांटे बने हुए हैं जिससे वो खाना खा सके, लेकिन हाथ मुड़ने का उपाय नहीं है कि हाथ उनका मुड़े और खाना उनके मुंह में आ जाए, लंबा लंबा बंधा हुआ है। तो नरक में लोग क्या कर रहे थे कि खुद को खिलाने का प्रयास कर रहे थे, उस कांटे छुरियाँ से खुद को खिलाने का प्रयास कर रहे थे और असफल हो रहे थे। वहाँ के लोग पीले पड़ गए थे, कोई खा नहीं पा रहे थे। ये आदमी देखा, कहा कि वो इसी को शायद नरक कहते हैं, जहाँ लोग सिर्फ अपने बारे में सोचे। तो ये बोले कि थोड़ा मुझे स्वर्ग देखना है, स्वर्ग में ले चलिए। तो स्वर्ग में गए तो वहाँ भी देखे कि टेबल लगी हुई है, उस पर तरह तरह का पकवान रखा हुआ है, और वहाँ भी जो लोग खाने वाले हैं उनके भी हाथ में लंबी लंबी छुरी कांटे बंधी हुई है। लेकिन वहाँ एक अजीब चीज़ इन्होंने देखा कि लोग एक दूसरे को खिला रहे हैं और सब प्रसन्न हैं, सबके चेहरे पर प्रसन्नता है। तो विकास के लिए हमें एक दूसरे का हेल्प करना होगा, एक दूसरे का हाथ खींचना होगा, न कि एक दूसरे का टांग। कुकरा को देखते हैं, कुकरा बेमौत मारा जाता है, इसका कारण है उसके जो दियाद होते हैं, यानी उसके जाति के लोग, उसके समुदाय के लोग उसके टांग खींचते हैं, क्या है ऊपर मत जाओ। जो भी उसमें से निकलना चाहता है नीचे वाले उसकी टांग खींचते हैं, और यही कारण है कि कुकरा बेमौत मारा जाता है। आपने रामायण में धनुष जंग देखा होगा। धनुष जंग में क्या था कि एक राजा दूसरे राजा की टांग खींच रहे थे। जब भी कोई राजा हिम्मत करके जाता धनुष तोड़ने, चूँकि वहाँ 10,000 राजा पहुँचे थे स्वयंवर में धनुष तोड़ने के लिए, सबकी इच्छा थी कि सीता से शादी हो जाए, तो 10,000 लोग गए थे।
तो जो भी लोग उसमें से निकलते, बाकी के 9,999 लोग कहते कि हे भगवान, इससे धनुष न टूटे। और यह क्रम कब तक चलता रहा? जब तक 999 लोग आजमा नहीं लिए, लास्ट में बच गए श्री राम जी। तो अंतिम में हताश लोग हो जाता है। कहा गया है ऑल्स वेल दैट इंड्स वेल, हमको अपने कर्म का फल बाद में मिलता है, लेकिन तब तक हम ही वहाँ मिलने को नहीं रहते, हम ही भाग चलते हैं। तो ये समस्या है। समय ज़्यादा हो गया है, आपसे गुजारिश करेंगे कि अगले वीडियो में इस कड़ी को पूरा कर देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।